जिन शासन के प्रति दया नहीं है, जेके जैन साहब, हर व्यक्ति अपने में ही मस्त है, उसको जिन शासन से मतलब नहीं। देख भाई आयुष, जो ट्रेंड चल रहा है ना उसमें नहीं चलोगे तुम बाहर हो जाओगे। गवर्नमेंट भी देखती कि देखो इंटरनेट में जैनों के बारे में क्या लिखा है, तो जो जैनों के बारे में लिखा है वही माना जाता है। कहां गए अंकित जी? किसी अज्ञानी ने अगर कुछ भी डाल दिया तो वही प्रमाण माना जाएगा। तो जो ऑथेंटिक वीडियोस हैं वो भी होना चाहिए। आपके हजारों मंदिर कब्जे में हैं, बचाना चाहते हो उनको प्रमाण बना करके नेट में डाल के रखो। तलवंडी है ना, तलवंडी के मंदिर की पूरी शूट करके डाल के रखो। जितने मंदिर हैं सबकी शूट करके डाल के रखो। आने वाले 100 साल बाद प्रमाण रहेगा कि जैन मंदिर था। तुम कब्जा भी कर लो तो जैन मंदिर ही रहेगा। कर्नाटक में एक जगह है, उसका नाम है आरसी केरे। क्या नाम है? आरसी केरे। वहां पत्थर के मंदिर बनवाए थे राजा ने। कितने? 702। कितने मंदिर? 702 पत्थर के मंदिर। और जिस आप हॉल में बैठे हो इससे कई गुना बड़े मंदिर ही थे, जितने भी थे, छोटे नहीं थे। 2 मंदिर बचे हैं। कितने? 2 मंदिर बचे। किसी कारण से राजा विधर्मी हो गया और एक में उसकी मां बैठ गई थी, एक में पत्नी बैठ गई थी। 2 मंदिर बचे, बाकी सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। कई जगह लिखा है ये शैव मंदिर है, 6वीं शताब्दी तक ये दिगंबर जैन मंदिर था। लोगों ने मंदिर को घर बना लिया। 702 मंदिर से कितने बचे? अगर आपके पास प्रमाण होता तो आज बोल तो सकते थे आप छाती ठोक के कि जैन मंदिर थे। अब उसमें भी आप भेद कर लो। ये श्वेतांबर है अंकित जी श्वेतांबर हैं, डॉक्टर सुधीर दिगंबर हैं। कर लो भेद। फिर थोड़ी और आगे बढ़ेंगे, विमल जी बोलेंगे हम 13पंथी हैं, जे जैन साहब बोलेंगे हम 20पंथी हैं। और भेद कर लो। ये कोई दया के परिणाम नहीं है। दया चेतन के प्रति भी हो, दया अचेतन के प्रति भी हो, दया आयतन के प्रति भी हो, दया अनायतन के प्रति भी हो। प्रत्येक प्राणी मात्र वस्तु के प्रति दया हो, और इन सब से साथ साथ खुद के प्रति भी दया हो। वरना वो दया कहीं विशुद्धि कहीं कसाय रूप ना हो जाए। दंडक वन की याद करो, दंडक वन की। दंडक वन क्यों जला? पद्म पुराण जी पढ़ा? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? दंडक वन क्यों जला? एक विधर्मी राजा ने, जटायु के जीव ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। घानी समझते? जिसमें तेल निकालते। तो 500 मुनिराज तो समाधि कर गए। एक श्रावक कहता है, एक महाराज कहीं से जा रहे थे, हे मुनिराज उस नगर में मत जाओ, वहां हिंसा हो रही है। क्या हिंसा हो रही है? 500 मुनियों को घानी में डाल दिया गया है। ओहो, दया का परिणाम, और दया के परिणाम को मुनिराज संभाल नहीं पाए, 500 मुनियों को मारा है। वो अशुभ पुतला बाएं कंधे से निकला, राजा को, वन को, सबको नष्ट करके आया और मुनिराज को भी जला दिया। अब प्रमित सागर जी, ऐसी दया किसी काम की नहीं जो खुद के ऊपर अदया हो जाए। दया दत्ती करो। जेके जैन साहब, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ाओ। कोई रोगी है उसका रोग दूर करना है, रोग दूर करो। आपके पास लोग नहीं आते, लोग हमारे पास आते हैं। उनको पता है कि गुरुजन कर देंगे। एक बच्चे की खबर आई अभी कि उसको पढ़ना है, तो मुझे आपकी याद आ गई थी। लेकिन आपके पहले एक व्यक्ति और बोल गए थे मुझे, भीलवाड़ा का चिराग कोठारी। उसने बोला कि बोले महाराज जी किसी को पढ़ना हो तो मैं पढ़ाऊंगा। तो आपके नाम देने के पहले उनका नाम आ गया दिमाग में, क्योंकि उसका साल भर से पेंडिंग चल रहा था। मैंने उनको बोला, उसने उस बच्चे की फीस जमा कर दी। अब उसकी स्टडीज पूरी 12th तक अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद आगे और देखेंगे। हमारे पास ऐसे कई बच्चे हैं जिनको वास्तविकता पढ़ना है, क्वालिटी है, लेकिन धन के अभाव में बेचारे पढ़ नहीं पाते। वो अपने घर के नीचे छोटी सी चूरन बिस्किट की दुकान खोले कि डॉक्टर की पढ़ाई करे। बताओ,
शुभम, तेरा बेटा जितने कपड़े पहनता है ना, उतने में तो महीने भर जी लेंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूं। दया का भाव कितना है, दिखावे का भाव कितना है। दया का भाव है तो शुभ लेशिया। और भैया जो दया करे, हर किसी पर आकर्षित भी मत होना। यहां सब मछली के जाल बिछा के रखे हैं। किसी से मदद मांगने जाओ, अब प्रमेश सागर जी धीरे से वही निपटा देगा। सोचेगा अच्छा मौका है, मौके का फायदा उठाओ। अरे मौके का फायदा मत उठाओ, व्यक्ति को फायदा कराओ। विनोद जी सुन रहे ना? 2, 5, 10, 20 हजार में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब की जिंदगी बन सकती है, एक जानवर की जिंदगी बन सकती है। चाहो तो कर सकते हो। आप करोगे दया तो आपके ऊपर भी होगी दया। आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर नहीं होगी दया।